Giraffe she killed in South Africa triggered global outrage. Hunters claim that killing one animal keeps many others alive. Must be a little bit higher. Another lion is about to meet his end at the hands of a wealthy foreign trophy hunter. 1 जुलाई 2015 को एक अमेरिकी डेंटिस्ट ने शेषिन नाम के शेर का शिकार करने के लिए $50,000 दिए थे। एक धनुष और बाण से 13 वर्षीय शेषिन को घायल किया गया और दर्द में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। यह शेर एक अध्ययन जानवर था जिसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा ट्रैक किया जा रहा था। तब पशु अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया था। हालांकि यह पूरी दुनिया में आम बात है। ट्रॉफी के शिकार के नाम पर अब तक 12 लाख जानवरों को इंसानों द्वारा मारा जा चुका है। हर साल लगभग 70,000 जानवर ट्रॉफी हंटिंग के शिकार हो जाते हैं। ट्रॉफी हंटिंग मानव मनोरंजन के लिए जंगली खेल का शिकार है। सावधानी पूर्वक चुने गए कुछ विशेष जानवरों जैसे हाथी, शेर, गैंडा, भालू इत्यादि का मनोरंजन के उद्देश्य से किया गया शिकार ट्रॉफी हंटिंग कहलाता है। यह ट्रॉफी हंटिंग इसलिए कहलाता है क्योंकि बंदूक या बाण से निशाना लगाए जाने के बाद इन जानवरों के सिर, त्वचा या शरीर के किसी अन्य भाग को अलग कर ट्रॉफी के तौर पर रख लिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका का दुनिया भर में सबसे बड़ा शिकार उद्योग है और यह अमेरिकी ट्रॉफी के इंपोर्ट का दूसरा सबसे पॉपुलर स्रोत है। प्रथम स्थान पे कनाडा है। अफ्रीका में ट्रॉफी हंटिंग वर्षों से की जा रही है और अभी भी कई अफ्रीकी देशों में हंटिंग की जाती है। ये सुनने में आपको अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ट्रॉफी हंटिंग आज एक बड़े उद्योग के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर गेम एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन द्वारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साझेदारी में प्रायोजित एक स्टडी के अनुसार 2008 में 7 सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटीज SADC ने हंटिंग टूरिज्म से लगभग $190 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था और ये आज से 15 साल पहले के आंकड़े हैं। एक अमेरिकी ट्रॉफी हंटर ब्रायन हल्लर ने पाकिस्तान में दुर्लभ एस्टोर मारखोर माउंटेन गोट को मारने के लिए $1,10,000 का भुगतान किया। शिकारी को पाकिस्तान के उत्तरी गिलगित क्षेत्र में पहाड़ों के माध्यम से चढ़ाई करते हुए वीडियो में कैद किया गया था। माउंटेन गोट को गोली मारने से पहले उसने गाइडों के साथ जोर जबरदस्ती की और फिर जानवर को उसकी सींगों से खींच लिया। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार यह देश में शिकार के लिए अब तक का सबसे अधिक भुगतान था। जब ब्रायन से इसके बारे में पूछा गया तो उसका ये जवाब था, इट वॉज एन ईजी एंड क्लोज शॉट, आई एम प्लीज टू टेक दिस ट्रॉफी। ऐसे ही कैनेडियन कपल ने दक्षिण अफ्रीका में एक शेर का शिकार किया था और जब वो शेर मर गया तो उन्होंने उस मरे हुए शेर के साथ कुछ ऐसी पिक्चर क्लिक करवाई थी। कितना अजीब लगता है ये सुनने में, लेकिन ये सच है। किसी ने खूब ही कहा है, इंसान से बड़ा कोई जानवर नहीं। शिकार करने वाली सबसे महंगी प्रजातियों को बिग 5 के रूप में जाना जाता है। इसमें शेर, हाथी, तेंदुआ, गैंडा और कैप बुफेलो इंक्लूडेड है। विश्व स्तर पर दुर्लभ जानवरों का शिकार एक फलता फूलता व्यवसाय है जो बड़े पैमाने पर US बेस्ड सफारी क्लब इंटरनेशनल SCI द्वारा चलाया जाता है और हंटर्स को अवार्ड से सम्मानित भी किया जाता है मानो उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया हो, पर ऐसा होता नहीं है। इसे बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोग ही ज्वाइन करते हैं क्योंकि इसकी फीस बहुत ज्यादा होती है और उनकी सेफ्टी के लिए उनके साथ गार्ड्स भी चलते हैं ताकि अगर वो जानवर उस हंटर पे हमला करे तो ये गार्ड्स उस जानवर को शूट कर दे। और जब इन हंटर्स और हंटिंग ऑर्गेनाइज कराने वाले लोगों को पूछा जाता है कि आप ऐसा करते क्यों हैं, तो इनका जवाब कुछ ये होता है, ट्रॉफी हंटिंग से जानवरों की संख्या में वृद्धि होती है। उदाहरण भारत और केन्या का दिया जाता है जहाँ ट्रॉफी हंटिंग प्रतिबंधित है और ये सच भी है कि भारत और केन्या जानवरों की संख्या के मामले में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया जैसे देशों से पीछे है जहाँ की ट्रॉफी हंटिंग प्रतिबंधित नहीं है। इसके अलावा ट्रॉफी हंटिंग ऑर्गेनाइज कराने वालों का कहना है कि ट्रॉफी हंटिंग निजी भूमि मालिकों को प्रेरित करता है कि वो आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपनी भूमि वन्य जीव आवास के रूप में विकसित करें। जानवरों को आज घटते निवास स्थान के कारण अत्यधिक खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इससे घटते निवास स्थान की समस्या का समाधान किया जा सकता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि जानवरों के अंगों को ट्रॉफी के तौर पर रखना वन्य जीवों के अवैध व्यापार को बढ़ावा देता है। एक नए अध्ययन से पता चलता है कि ट्रॉफी हंटिंग शेरों, हाथियों और अन्य विलुप्त होने के कगार पर पहुंची प्रजातियों को हमेशा के लिए मिटा सकता है। ट्रॉफी हंटिंग के लिए स्वस्थ एवं मजबूत नर जानवर चुने जाते हैं। यदि बहुत संख्या में नरों को मारा गया तो उनकी संख्या अचानक से इतनी कम हो जाएगी कि वह जलवायु परिवर्तन के दबाव में विलुप्त हो जाएंगे। भारत में राजा महाराजाओं के काल से ही शिकार खेलने की परंपरा रही है, हालांकि इस परंपरा की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इसने कई प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया है और कई प्रजाति भारत से विलुप्त भी हो चुकी है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सरकार द्वारा शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि आत्मरक्षा में फसल की क्षति को रोकने के लिए या आदमखोर जानवरों को मारने के लिए शिकार की इजाज़त है, लेकिन भारत में खेल के लिए शिकार करना निषिद्ध है। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के प्रावधानों के तहत भारत में विदेशी प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति है, अर्थात कोई भी भारतीय विदेशों में जाकर ट्रॉफी हंटर बन सकता है और वहां से अपनी ट्रॉफी यानी जानवरों के बहुमूल्य अंग वापस ला सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के मुताबिक हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। साथ ही IPC की धारा 428 और 429 के मुताबिक किसी जानवर को मारना या अपंग करना, भले ही वह आवारा क्यों ना हो, दंडनीय अपराध है। जाहिर है हम ट्रॉफी हंटिंग की अनुमति नहीं दे सकते, भले ही इसका उद्देश्य संरक्षण ही क्यों ना हो। दरअसल हमें तो विदेशी प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति पर ही पुनर्विचार करने की जरूरत है। आपकी ट्रॉफी हंटिंग को लेकर क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।